जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम 2023 का 6 फरवरी का कंप्लीट एनालिसिस आपके लिए जैसा कि हर बार मैं लेकर आता हूं, आज एक बार फिर लेकर हाजिर हूं। ऑल शिफ्ट के 80 प्लस क्वेश्चन जीएस के इस तरह से पूरा विश्लेषण जो है मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखिए, कुछ इस प्रकार मैंने जो है आज का मैटर तैयार किया है। मजा आने वाला है, आपको अंत तक बने रहिए। अगर आपकी परीक्षा हो गई है दोस्तों तो आप अपने उत्तर मिला, अगर आपकी परीक्षा होने वाली है तब तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, या आपकी कोई अन्य परीक्षा है तो इनसे जो है प्रश्न बन रहे हैं। आइए देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने रखा हूं, यहां पर देखिए पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों, वीडियो के साथ बस अंत तक बने रहिए, लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, झावेरी बहनें किस नृत्य से संबंधित हैं। आपके सामने मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रखा है। दोस्तों, यह मेरी आज की अपलोड की गई क्लास है, नृत्यों से संबंधित एकदम स्पेशल क्लास, जिसको मैं पिन कर दूंगा। ये देखिए, उसका मैंने अपनी क्लास का स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा रखा है। मणिपुरी नृत्य से संबंधित है झावेरी बहनें। ध्यान दीजिए, मणिपुरी नृत्य जो है यहां से इसको मैंने दिखाया है। ये जो इमेज है उसी क्लास का इमेज है। वैष्णव धर्म से प्रभावित नृत्य जो है मणिपुरी नृत्य है, और इस नृत्य क्रिया को जो है रासलीलाओं का आयोजन किया जाता है, जो जीवात्मा एवं परमात्मा के संबंध का परिचायक है। प्रमुख कलाकारों की बात करें तो झावेरी बहनें, देखिए मैंने यहाँ पर पढ़ाया था। टोटल आपको डेटा मेरे चैनल पर एसएससी जीडी का एकदम ऑथेंटिक चीजें और गजब की, जहां से प्रश्न लगातार उठ रहे हैं, मिलेगा दोस्तों। जो है झावेरी बहनों का देखिए जो है दर्शन, नयना, सुवर्णा, रंजना, इनका नाम भी मैंने बताया था। गुरु अमली सिंह जो है, सविता मेहन और कलावती देवी, इतने लोग ये जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। ये देखिए झावेरी बहनों का इमेज भी आपके सामने है, ताकि आपको भूले ना। मेरा मेन मकसद है दोस्तों, आपकी मेमोरी में डेटा को फिट कर देना। कुछ मैप के माध्यम से इस तरह स्पेशल तरीके से विश्लेषण आपने यूट्यूब पर बहुत देखा होगा, पर यकीन मानिए ऐसा, अगर आप पुराने हैं तब तो जानते होंगे हमारे चैनल पर, नए हैं तो आप देख लीजिए कि ऐसा विश्लेषण आपको कहीं नहीं मिलेगा। झावेरी बहनें, दर्शन, नैना, सुवर्णा, रंजना, ये उनका इमेज है। अगला प्रश्न, वायु की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो वायु की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर यहां पर आपके सामने लगा रखा है मैंने, हाइग्रोमीटर। एक प्रश्न इसमें बनता है अगर अपेक्षित घनत्व की बात करें दोस्तों, अगर अपेक्षित घनत्व है तो हाइग्रो की जगह हाइड्रोमीटर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आर्द्रता की बात करें तो हाइग्रोमीटर, यह देखिए 0 से लेकर 100 तक के पॉइंट होते हैं। एग्जाम में यह भी पूछता है कि हाइग्रोमीटर के अंक कितने होते हैं, तो 0 से लेकर के 100 तक। बहुत पढ़ते आए हैं, अब जरूरत है चीजों को देखकर विजुलाइज करने की, चीजों को खुद समझने की, जो है फील करने की, जो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं दिखाने की, फील कराने की। दोस्तों चलिए, भारत जोड़ो यात्रा किसने शुरू की थी? वो आरएसएस। मतलब इनका भी प्रश्न आ रहा है दोस्तों, आप लोग टेंशन मत लीजिए। हमारे राहुल गांधी साहब भी आ चुके हैं आपकी परीक्षा में। ये तो हमारे जो है जितने भी दोस्त या विद्यार्थी साथी होंगे सब सही करके आए होंगे। राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। दोस्तों जो है, जैसा कि उनका मानना है कि बीजेपी के खिलाफ ऐसा जो है उन्होंने शुरू किया है, या फिर देश को जोड़ने के लिए, ये तो बहुत ही बहस का मुद्दा है। खैर, हम एजुकेशनल कंटेंट पर बात करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा, ये देखिए, अब जब प्रश्न आ ही रहा है तो थोड़ा इसका पोस्टमार्टम कर दूं। अमर उजाला में छपी एक खबर आपके सामने लेकर आ चुका हूं। 12 राज्यों में जो है शुरू होती है, 20 शहर कवर करते हैं, 3570 किलोमीटर की दूरी कवर करते हैं। यह डेटा आप नोट करिएगा, यह परीक्षा में आएगा। और मैप भी देख लीजिए, सीधा एकदम श्रीनगर से चलते हैं साहब हमारे, जम्मू से होते हुए यहाँ जो है कन्याकुमारी तक चल देते हैं। तो फिलहाल आप आनंद ले रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का, और यहाँ पर एग्जाम में भी आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? गांधी जी की फोटो तब की लगाया हूं, भले आप कहें कि मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैं दिखा करके रहूंगा। यह देखिए गांधी जी, हमारे बापू साहब। तो असहयोग आंदोलन जो है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट भी इसी का नाम है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ था। यह डेटा है गांधी जी से संबंधित। असहयोग आंदोलन की बात करें, चाहे इनका जो है गोलमेज सम्मेलन का प्रश्न एसएससी ने इसके पहले पूछा था, तो कि सेकंड गोलमेज सम्मेलन में जो 1932 में हुआ था, उसमें जो है गांधी जी गए थे। तो ये सारा प्रश्न इनसे अब गांधी जी से संबंधित एक एक प्रश्न उठा रहा है। अगला देखिए, ये भी मैं अपनी क्लास का स्क्रीनशॉट उत्तर लगाया हूँ। कि आज मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे जो है वीडियो से या मेरी क्लासेस से लगातार एसएससी में प्रश्न अच्छी मात्रा में आ रहा है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। केलुचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य से है? ओडिसी नृत्य से दोस्तों। किससे? ओडिसी नृत्य से। तो आइए जरा ओडिसी नृत्य का ऑपरेशन कर देते हैं, लगे हाथ। तो प्रमुख गुरु इसके मोहन महापात्र, केलुचरण महापात्र। मैप में देखिए ओडिशा और ओडिसी आपके सामने जूम करके, पंकज चरण दास और जो है यहाँ पर जो है मायाधर रावत। तो केलुचरण साहब का प्रश्न आ गया।
एक वीडियो मात्र 20 मिनट की मैंने बनाया और उसमें से लगातार 2-2 3-3 प्रश्न हर परीक्षा में, बहुत बड़ी बात है दोस्तों जो है। जैन राजा खारवेल इसके प्रमुख संरक्षक थे ओडिसी के। 12वीं शताब्दी तक इस पर वैष्णव धर्म और भक्ति का प्रभाव पड़ा। यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित नृत्य था तथा इसका मुख्य भाव समर्पण एवं आराधना था। इतना डिटेल जब आप किसी नृत्य के बारे में जानेंगे तब आप एसएससी के प्रश्नों को हैंडल कर पाएंगे, चाहे जो आपकी परीक्षा हो। कोई आपसे कह दे कि बहुत सरल पेपर है, बहुत आसान परीक्षा है, बहुत इजी इजी पूछ रहा है, ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का, तो ऐसे प्रश्न अब ना आने वाले हैं दोस्तों। अब एसएससी जो है ये वो दिन चले गए, अब ये लेवल पर पढ़ाई का चल रहा है जो मैं आपके सामने रखा हूँ, इस स्तर पे पढ़ना पड़ेगा। आपको तमाम यूट्यूब पर वीडियोस दिखाए जाते हैं सरल सरल, देख करके आपको लगता है तो बहुत आसान है, मैं तो मजा आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। असल चीज जब ये आप करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित पुष्कर मेला कार्तिक यानी अक्टूबर नवंबर में लगता है, ध्यान रखेंगे। कार्तिक इसमें हाईलाइटेड पॉइंट है, ये हिंदी में कभी कोई पूछ देता है कि पुष्कर मेला किस हिंदी मास में लगता है। बाकी यहाँ पर उसका नजारा आपके सामने है, इंजॉय करते रहिए। अगला देखिए, एक बार आइए, एक बहुत बड़ा जो है कंटेंट आपका कवर करवा देता हूं, थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिएगा। भारत की खारे पानी की झील कौन सी थी? ये तो प्रश्न एसएससी ने पूछा, सांभर झील राजस्थान। लेकिन हम अब चलते हैं अपने पोस्टमार्टम कार्यक्रम की तरफ। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर। एसएससी का फेवरेट प्रश्न है। बेम्बनाद झील किस राज्य में स्थित है? केरल में, याद रखेंगे। केरल में कौन सी झील? बेम्बनाद झील। विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांभर राजस्थान वाली, आप जानते हैं, जो कि आज प्रश्न में आया था। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। लोकटक झील मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ की है दोस्तों? मणिपुर में। यहाँ पर लिख नहीं पाए जो है, लोकटक कहाँ की है? मणिपुर में। तैरती हुई झील है, ये भी जान दीजिए, जैसे केबुल लामझाओ नेशनल पार्क भी इसी पर है, याद रखेंगे। रहस्यमयी झील नरकंकाल कौन सी है? तो रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है, नरकंकाल झील। विश्व में विशालतम लैगून झील, लैगून जो समुद्र के किनारे बनती है, तो चिल्का झील उड़ीसा की जो है, याद रखेंगे। समुद्र जैसे हमारा भारत है इस तरह से, तो ये सी बाउंड्रीज है, तो जो समुद्र का पानी जिसमें जो है आता जाता है, ऐसे जो है बन जाती है, लैगून झील होती है। भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी, ताजा पानी सबसे बड़ी झील वुलर झील। वही प्रश्न रिपीट कर गया है, जम्मू कश्मीर वाला। नागिन झील, नागिन डांस तो बहुत किया होगा, लेकिन नागिन झील भी देखिए, जो बहुत, आज मेरे यार की शादी है, नागिन डांस चलता है, तो यहाँ नागिन झील जम्मू कश्मीर। नहीं तो परीक्षा में आ गया तो नागिन डांस वही शुरू। कौन सी कृत्रिम झील है? तो कोडाइनाल झील जो है कृत्रिम झील है, ये भी परीक्षा में पूछता है। इंपॉर्टेंट झीलें कवर करा दिया हूं, चाहे वो हुसैन झील रही हो, डल झील, वुलर झील, चिल्का झील, नागिन झील, कोडाइनाल झील, याद रखिएगा। अब नहीं छूटना चाहिए झीलों से प्रश्न। वर्तमान में गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत जो है वहां के मुख्यमंत्री हैं। यह तो प्रश्न पूछा था। अब शुरू होता है कार्यक्रम अपना। राज्यपाल वहां के श्री पिल्ले। सिग्मो त्योहार जो है, पिल्ले जो वहां के राज्यपाल हैं, सिग्मो त्योहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है, ध्यान दीजिए। रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो गोवा है, रेबीज मुक्त राज्य, ये भी ध्यान देंगे आप जो है। हर जल घर वाला राज्य जो है गोवा। सन 1961 में पुर्तगालियों को यहाँ से थूर करके भगाया गया, मार करके। यहाँ थोड़ा सा हमारी तरफ चलता है, पुर्तगालियों को यहाँ से जो है लात जूता दे करके, उनका सम्मान लात जूता से करके भगाया गया, काफी जो है मशक्कत के बाद। 56वां संविधान संशोधन लाया गया। 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, यह याद रखेंगे दोस्तों, यहां से प्रश्न पूछ सकता है, आपके लिए पॉइंट है। राज्यपाल की नियुक्ति और योग्यता, रिपीट किया हुआ प्रश्न है, मैंने इस प्रश्न को टाइप भी नहीं किया, मैं केवल अपनी परीक्षा से उठा करके लाके रख दिया, क्योंकि ये रिपीट किया हुआ प्रश्न है, आज जो आया था जो है। इसलिए कहता हूं कि पूरा आप लोग वीडियो नहीं देखते, बीच में छोड़कर भाग जाते हैं और प्रश्न वहीं से आते हैं। पूरा वीडियो देखिए, जिनकी एग्जाम्स हैं, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पर, आप उसको एक बार खंगाल डालिए, एक बार पूरी प्लेलिस्ट देखिए। जीएस में आपको कोई जो है समस्या ही नहीं होगी, टोटल प्रश्न रिपीट कर रहा है। राज्यपाल की नियुक्ति की योग्यता अनुच्छेद 157 में बात की गई है। राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष, कितने वर्ष दोस्तों? 35 ईयर जो है उम्र उसकी होनी चाहिए। यही जो है राज्यपाल के लिए भी है, और यही हमारे जो है प्रेसिडेंट महोदय के लिए भी है, याद रखेंगे। बाकी पागल व दिवालिया वाला मैटर तो आप जानते हैं कि भारत का नागरिक हो, पागल व दिवालिया ना हो, मुकदमा उसके ऊपर ना चले, ये तो आपने रटा होगा, ये तो इसका प्रश्न नहीं है, ये आम बात है।
अपना हाथ जगन्नाथ है। तो मुहावरे का अर्थ आप इसको जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए कि अपना काम, जैसे कभी कभी आप सुने होंगे ना, किसी के पास आप गए नोट्स मांगने, आपने कहा भैया जरा अपना नोट्स हमें दे दो, हम कुछ लिख ले इसमें से जो बनाए हो कॉपी में से एनसीईआरटी वाली। उसने कहा हम न देते तुमको, अपने कहा चलो हम खुद ही नोट्स बना लेंगे भैया, अपने हाथ से अपना काम कर लेंगे। तो इसका अर्थ यही है, अपने हाथ से अपना काम। एक प्रश्न ये रीजनिंग का आया था, थोड़ा आप कमेंट करिएगा जो लोग पेपर देने गए होंगे कि यह क्या प्रश्न था। कई जगह जो है फिलहाल जो मुझे मिला मैं दिया हूं कि गाय से दूध प्राप्त होता है, तो अयस्क से अगर ऐसा रहा होगा तो मैं बता दूं कि यहाँ धातु उत्तर होना चाहिए, अयस्क से धातु प्राप्त होती है, धातु में। एक फिर देखिए स्क्रीनशॉट अपने पर जो है वीडियो का लगाया हूं मैं यहाँ पर क्लास का, जो है तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार कौन सा है। तो यह तो हो गया तमिलनाडु का थाईपुसम, जो है पुटांडु, नाट्यजिल, पोंगल, जल्लीकट्टू। अब ये नए वाले ध्यान रखिएगा, नाट्यजिल जिन्हें बोलने में भी समस्या और याद रखिएगा यही पूछ रहा है, क्योंकि हम लोगों को भी थाईपुसम, जल्लीकट्टू, पोंगल रटा है, लेकिन पोटांडु और नाट्यजिल ये वाला नहीं रटा है। ये भी नया जो खोज खोज करके लाना पड़ रहा है, क्योंकि एसएससी भी यहीं से उठा रहा है। तो ये तो रहे प्रमुख त्योहार, लेकिन जो भरतनाट्यम जो नृत्य है तमिलनाडु का, वहां से प्रश्न बहुतायत मात्रा में आ रहे हैं, इसलिए मैंने अपने वीडियो का जो है क्लास का स्क्रीनशॉट देखिए लगाया हुआ है। तो भरतनाट्यम के बारे में ये वाला प्रश्न एसएससी बार बार पूछ रहा है, ई कृष्ण अय्यर, ये ध्यान दीजिएगा। भरतनाट्यम के जो है आधुनिक स्तर पर लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, ई कृष्ण अय्यर। और एक प्रश्न यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम से, यह ध्यान रखिएगा। और टी बाला सरस्वती जो है और यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मान सिंह, इसमें सोनल मान सिंह का प्रश्न दोस्तों बना रहा है ये कि सोनल मान सिंह को पद्म जो है कौन सा पद्म पुरस्कार मिला था, वहां से प्रश्न आ रहा है। तो टोटल डेटा आपके सामने रखा हूं। अगला चलिए देखते हैं, राष्ट्रकूट वंश की वित्तीय राजधानी कहाँ जो है बनाई गई थी। मौर्य वंश से अभी आ चुके हैं राष्ट्रकूट वंश की तरफ, थोड़ा इनको भी ध्यान रखिए दक्षिण भारत के इतिहास पर। तो मैंने यहाँ पर राष्ट्रकूट का मैप लगा दिया, पूरा डेटा दिया है। तो मान्यखेत इनकी राजधानी थी, यह तो ध्यान रखिए कि इनकी जो है फाइनेंशियल कैपिटल या जो कैपिटल कह लीजिए मान्यखेत, यहाँ पर भी डेटा देखिए दिया हुआ है। राष्ट्रकूट वंश जो है प्राप्त अभिलेख के अनुसार राष्ट्रकूट का मूल निवास लातूर जिले तथा बीदर माना गया है, किंतु बाद में एलिचपुरम यानी वर्तमान जो बरार का क्षेत्र है, इस वंश की स्थापना होती है। राष्ट्रकूट वंश अपना स्वतंत्र शासन स्थापित करने से पूर्व जो है बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। एक्चुअली सामंत क्या होता था कि ये जो बादामी के चालुक्य थे दोस्तों, तो इनके यहाँ ये लोग जो है नौकरी करते थे, ये बड़े बड़े अमीर वहाँ थे, तो बड़े बड़े पदों पर नौकरी करते थे। तो नौकरी में ये लोग इनको सैलरी नहीं देते थे, एक सामंती व्यवस्था में कुछ इनको जमीन प्रोवाइड करते थे। तो यह जमीन लेकर के यह एक समय जो है इनकी हालत इतनी मजबूत हो जाती थी कि जो है राजा कमजोर और कर्मचारी मजबूत, और फिर यही कर्मचारी धावा बोल करके राजा पर अपना शासन बना लेता था। जब आप चालुक्य वंश का, चोल वंश का, चेर वंश का इतिहास पढ़ेंगे, उसमें सामंती व्यवस्था पढ़ेंगे, तो यही निकल के आएगा कि जो है जो सामंत रहते हैं बाद में वो राजा बनते हैं जाकर के, फिर वो सामंती व्यवस्था से आगे चल के उनका काम होता है। राजधानी मानेखेत। भाषा की बात करें तो कन्नड़ जो है, कन्नड़ और संस्कृत। धार्मिक समूह हिंदू, जैन और बौद्ध धार्मिक समूह है। शासन राजतंत्र की व्यवस्था थी वहां पर। टोटल जो है दंती दुर्ग इसके प्रथम शासक थे, इंद्र चतुर्थ जो है द्वितीय शासक थे। टोटल डेटा स्पेशल विश्लेषण आपके सामने 1735 से 992 तक इनका कार्यकाल था, ध्यान रखिएगा। पंचवर्षीय योजना फेवरेट प्रश्न एसएससी का आपके सामने फिर से लेकर है हाजिर हूं। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी दूर करने पर चर्चा की गई थी। इनका कहना है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में का उद्देश्य क्या था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। 1974 से 78 तक यह पंचवर्षीय योजना चली थी। गरीबी हटाओ और रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन तथा रक्षा पर केंद्रित थी। मेन फोकस जो है एम्प्लॉयमेंट जो है, सेल्फ डिपेंड लोगों को करना और उसके बाद गरीबी को दूर करना। गरीबी तो हट गई है। बाकी ये देखिए, एक कई दिन से मैं सोच रहा था, थोड़ा समय अभाव में नहीं ला पा रहा था, सारी पंचवर्षीय योजनाओं का एक कंप्लीट रिवीजन मार लीजिए। अब परीक्षा में आना तय है, 1 नंबर तो यहाँ से मिलना है, तो देख लीजिए। पहली पंचवर्षीय योजना 1951, जैसे ही संविधान लागू होता है 50 के बाद 51, जो 51 से 56 कृषि, बिजली और सिंचाई की बात की गई उद्देश्य। दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूर्ण उद्योगों की बात की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में खाद्य उद्योगों की बात की गई, कहा गया भैया आप खाने पीने की बात करो। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की बात की गई। पांचवी जो आज परीक्षा में पूछ दिया था, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक निर्भरता की बात हुई। और छठी पंचवर्षीय योजना में कृषि, सातवीं में जो है ऊर्जा एवं खाद्य,
8वीं में मानव विकास यानी मानव स्रोत एवं शिक्षा, 9वीं में न्याय, 9 से 9वीं, 9 से न्याय। अभी मैं याद करवाता हूँ थोड़ा सा, इसमें और आपको कुछ ट्रिक्स बनाने की कोशिश करता हूँ। 10वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार और ऊर्जा की बात की गई, 11वीं में समावेशी विकास की बात की गई, 12वीं में त्वरित विकास की बात की गई। अब देखिए, अब इसमें स्पेशल डेटा छांटते हैं, ध्यान दीजिए। कृषि पर आधारित पंचवर्षीय योजना पहली, चौथी, छठवीं, यह ध्यान रखेंगे। हालांकि सब में कुछ ना कुछ कृषि से संबंधित था, लेकिन 3 जो है मूल रूप से पहली, चौथी और छठी कृषि से थी। गरीबी 5 रुपया कमाएगा जो गरीब रहेगा, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना किससे थी? गरीबी से। 5 रुपया की वैल्यू क्या है? 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 रुपया। 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है? ऊर्जा, ऊर्जा। 7वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा एवं खाद्य, यह याद रखेंगे। 8वीं पंचवर्षीय योजना मानव स्रोत एवं शिक्षा। कक्षा 8 तक जो पढ़ा है वह अशिक्षित है, वो मान लेंगे कि कक्षा 8 तक पढ़ा हुआ व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको और आगे पढ़ाना है, तो 8वीं में शिक्षा। ट्रिक आपके दिमाग में दोस्तों, थोड़ा कोशिश कर रहा हूं कि चीजें सेट हो जाएं। आप इनको याद नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे, हम लोग भी ऐसे करते थे। 9वीं तो याद ही होगा, 9वीं न्याय, किससे संबंधित है? न्याय से। 10वीं में, 10वीं पढ़ने के बाद जैसे परीक्षा पास किया, बोला हमको क्या चाहिए? हाई स्कूल का रोजगार। जहां भी फार्म भरता है 10 के मार्कशीट से नाम पता लेता है, तो लो 10वीं से रोजगार आप ले लो। 11वीं में समावेशी विकास हो जाता है। अब 12वीं में त्वरित, जब 12 में चला गया लड़का तो वो त्वरित हो गया, तेज हो गया। खैर, थोड़ा सा याद रखिएगा, यही आपके सामने थी। बाकी आइए, यह अभी रिपीटेड प्रश्न है। भारत की पहली हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? भारत की पहली हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1965 से 68 के बीच में हुई थी। 2 महानुभावों को फोटो आपके सामने लगाया, थोड़ा इनको गौर करिएगा, इन्हीं से प्रश्न आया हुआ था। हरित क्रांति क्या होती है? ग्रीन रेवोल्यूशन, कृषि का आधुनिकरण करना हरित क्रांति होती है। कि जो हमारी भारतीय पुरानी कृषि थी पद्धति, उसमें नए नए यंत्रों और नई नई चीजों को लगा देना जो है हरित क्रांति कहलाती है। यह ध्यान रखेंगे। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे, इनको याद रखेंगे। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, इनका इमेज आपके सामने लगा हुआ है, दिया हुआ है। एक अनुच्छेद बार बार जो है भारत में जो है भारतीय संविधान के किस जो है अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, तो जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51A के तहत इसका प्रावधान है। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में 11 हो गई है, जिसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। तो यह भी बार बार पूछ रहा है। जीएनपी फुल फॉर्म 2 आए थे, एक जीएनपी का, एक नीति आयोग का। अभी आपको पूरा डिटेल समझा देता हूं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी हो गया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी हो गया। एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यह याद रखेंगे। तीनों फुल फॉर्म आपके सामने है। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझाना दोस्तों यहाँ थोड़ा कम समय है, कोई और वीडियो ला करके आपको पूरा डिटेल में जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, राष्ट्रीय आय एकदम आसान तरीके से, उसी में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीजें कवर करा दूंगा। नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी परीक्षा में 4 चांद लगाने के लिए ऐसा मटेरियल हमेशा लाता रहूंगा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मुहावरे का अर्थ क्या है? आप खुद लिख करके बताइए, बंदरों को अदरक का स्वाद पता है कि नहीं? यह मुहावरा आया था, ध्यान दीजिए, कमेंट करिए कि इसका अर्थ क्या होगा। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के अंत की बात कहता है। अनुच्छेद 17 में दोस्तों क्या होता है? अस्पृश्यता के अंत की बात कही जाती है, ध्यान देंगे। अनुच्छेद 15 भेदभाव नहीं, माने किसी के साथ जन्म स्थान, लिंग, जाति, धर्म, रंग या उसके मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 पिक्चर भी आई थी। अनुच्छेद 18 एसएससी जो पूछा था रिवाइज करा दे रहा हूं। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत पूछा हुआ प्रश्न है। 51A मौलिक कर्तव्य अभी मैंने बताया। अनुच्छेद 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, रिट जारी करने का अधिकार। न्यायालय को 5 प्रकार की रिट, परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षा, जो इस तरह के जो है रिटे जारी करती है न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, तथा बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो है इस अनुच्छेद को संविधान की क्या कहा है दोस्तों? आत्मा कहा है, यह ध्यान रखेंगे। अब बाकी सबने किसको आत्मा कहा है? प्रस्तावना को, लेकिन अम्बेडकर ने जो है इसको संविधान की आत्मा कहा। क्योंकि हमारे मूल अधिकारों का जब हनन होगा तो हम अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट जाएंगे, और हमारे मूल अधिकार बचाने वाला अनुच्छेद 32 है, तो यही संविधान की आत्मा है। नीति आयोग का पूरा नाम आज पूछ दिया था। इसके पहले नीति आयोग द्वारा गरीबी का कितना प्रतिशत है पूछा था। अब नाम, तो नाम तो आपको मैंने बताया था पहले भी, वही फोटो में लगाया हूं पुरानी अपनी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह नीति आयोग का
पूरा नाम था नीति आयोग। अब रिपोर्ट भी जान लीजिए जो परीक्षा में पूछा था, इसके पहले वाली वीडियो अगर आप ना देखे हो तो 25% आबादी गरीब है, इनका कहना है नीति आयोग वालों का। 2021 में एसएससी जीडी की पिछली परीक्षा में पूछा था। भारत की कुल जनसंख्या का हर चौथा व्यक्ति गरीब है, माने हर 4 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति गरीब है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। परमेश्वर अय्यर साहब इसके सीईओ हैं, सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट हाईलाइट कर दिया हूं। नीति आयोग पुराना नाम योजना आयोग। अध्यक्ष की बात करें तो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष की बात करें सुमन बेरी, सीईओ परमेश्वर अय्यर, तथा पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये लीजिए, पर्यायवाची बार बार पूछता है तो थोड़ा सा कुछ पर्यायवाची आपके सामने रखा हूं जो मैं रोज आपको रिवाइज करा देना चाहता हूं, इन्हीं से परीक्षा में आ जाता है। हाथी का गज, हस्ती, कुंभी जो है मदकल, कुंजर, मतंग। घोड़े का पर्यायवाची घोटकर, विस्तु, तरवी, पुत्र, रस, बाजी, तुरंग, याद रखेंगे। गाय का गौरी, गौ, धेनु, गौ, गैया। हिरण का सबसे ज्यादा पर्यायवाची है हरिण, मृग, सारंग, कुरंग, 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 अजी, अजिनियोन, चारुलोचन। इस तरह से हिरण का मैक्सिमम पर्यायवाची याद रखिएगा। शेर का वानर, सिंह, केसरी, वनराज, पंचमुख। बंदर का कपीस, मरकट, शाखामृग। इस पूरी पर्यायवाची दिया हूं दोस्तों, एक बार आप इसको वीडियो रोक करके चाहे तो पूरा पढ़ लीजिए या नोट करिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो एसएससी पूछता है। पर्वत का पर्यायवाची आज पूछा था। पर्वत का शैल, नग, भूधर, पहाड़, अंचल, महिधर, गिरि, भूमिधर, तुंग, अद्रि। इंपॉर्टेंट का है अद्रि आप नहीं समझ पाएंगे, तुंग नहीं समझ पाएंगे, इनको इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप लगभग इसमें से महिधर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ये सब दे देगा तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। रक्त का पर्यायवाची पूछा था तो रुधिर, रक्त और लहू कहा जाता है, तो आसान था। बलबन का कार्यकाल, गयासुद्दीन जो है बलबन जिसका पूरा नाम था, इसका वास्तविक नाम जो है गयासुद्दीन जो है बलबन था। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था, उसने 1265 से लेकर 1287 तक जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था तब तक इसने शासन किया, यही पूछा था। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो पहले तो मौलिक अधिकार आप जान लीजिए कि मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, लेकिन क्यों न लगे हाथ, हम संविधान के जहां जहां से जो चीजें ली गई है एक बार आपको एक नजर में रिवाइज करा देता हूं। आयरलैंड से क्या लिया गया दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति तथा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। फ्रांस से जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा जो है फ्रांस की क्रांति के नारे हैं, वहां से शब्द लिए गए हैं। रूस ने मूल कर्तव्य दिया है, अमेरिका ने मूल अधिकार दिया है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में हिटलर रहेगा तो आपात लग ही जाएगा, तो आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी से ली गई है। तथा जापान में शांति व्यवस्था है तो वहां विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, नियम कानून से वहां से लिया गया है। आपके सामने पूरा डेटा है, एक बार में पूरे संविधान। महाभियोग की बात करें, अमेरिका से सबसे ज्यादा लिया गया है। महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाना है, या लोक जनहित याचिका PIL है, या उपराष्ट्रपति का पद है, या सुप्रीम कोर्ट की बात है, न्यायिक पुनरावलोकन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। यह पूरा डेटा दोस्तों आप एक बार मैं इसको क्लियर करता हूँ, स्क्रीनशॉट मारकर रख लीजिए। यह संविधान का स्रोत, एक मैंने की पुस्तक का जो है आपके सामने इमेज लगा रखा है कि कहाँ से क्या लिया गया है। अंग अंग ढीला होना, मुहावरे का अर्थ है हालत खराब। जब आप दौड़ की तैयारी करके आते होंगे, थक जाते होंगे, तो अंग अंग ढीला होना, लेकिन अभी नहीं ढीला होना बिना वर्दी पाए। जब तक वर्दी न मिले ढीला नहीं होना, तब तक एकदम चुस्त दुरुस्त और टाइट रहना है, नौकरी मिलेगी दोस्तों। जम्मू कश्मीर में माई गवर्नमेंट पोर्टल किसने लॉन्च किया था? तो मनोज सिन्हा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, मनोज सिन्हा ने जो है माई गवर्नमेंट पोर्टल लॉन्च किया था। सतलज परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। सतलज, दुलहस्ती, बगलिहार, ये सब परियोजनाएं चिनाब नदी पर है, याद रखेंगे, आज यहाँ से प्रश्न आया था। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो सब चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। आपका जो है सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेट करता है, इस तरह से और कंटेंट आपके लिए लगातार लाता रहूँगा। जय हिंद।